नमस्कार दोस्तों, सब्सक्राइब करें इस चैनल को और क्लिक करें बेल आइकन पर इस चैनल के सभी लेटेस्ट वीडियोस अपडेट प्राप्त करने के लिए। आज का हमारा टॉपिक है सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग। एसोसिएशन माइनिंग और सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग काफ़ी हद तक सिमिलर टॉपिक्स हैं। दोनों ही सेम वर्क किया जाता है। मेनली उसके अंदर हम डिफरेंट ट्रांजैक्शन आईडीज के अकॉर्डिंग हम उनको वेरीफाई कर रहे थे एसोसिएशन माइनिंग के अंदर। और इसके अंदर मेनली जो आइटम्स के सीक्वेंस है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे आइडेंटिफाई करेंगे। सीक्वेंस का मतलब कि पहले कौन सा आइटम परचेज किया गया, देन उसके बाद कौन सा आइटम परचेज किया गया। तो जो सीक्वेंस बनती है उस सीक्वेंस को हम यूज करते हैं अलग अलग ट्रांजैक्शन आईडीज में कंपेयर करने के लिए, और फिर उस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग हम फिर सभी के सभी जो हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं उनमें से हम जो रूल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो सबसे पहले आउटलाइंस देखो, इस टॉपिक के अंदर हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, 2 लेक्चर में कंप्लीट होगा ये। व्हाट इज सीक्वेंस डेटाबेस एंड सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग। तो सबसे पहले हमें सीक्वेंस डेटाबेस की जानकारी लेनी पड़ेगी। एक्चुअली सीक्वेंस डेटाबेस होता क्या है, एंड देन सीक्वेंस पैटर्न माइनिंग उस पर किस प्रकार से हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। मेथड्स फॉर सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, कौन कौन से मेथड्स हम यूज कर सकते हैं। कंस्ट्रेंट बेस्ड सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, यानी रूल बेस्ड जो भी हम कंस्ट्रेंट्स में यूज करते हैं उन पे जो बेस्ड सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग टेक्निक्स हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। प्रिडिक्टिव एनालिसिस फॉर सीक्वेंस डेटा, ठीक है। तो किस प्रकार से हम प्रियोडिसिटी यूज करते हैं इसके अंदर डेटा एनालिसिस के लिए, तो उसको भी हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं। चलो हम स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले देखो सीक्वेंस डेटाबेस, सबसे पहले हमें इसकी जानकारी चाहिए एक्चुअली सीक्वेंस डेटाबेस होता क्या है और किस प्रकार से हम उसके ऊपर फिर सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग को हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ओके, तो अगर हम सीक्वेंस डेटाबेस की बात करें तो ए सीक्वेंस डेटाबेस कंसिस्ट ऑफ ऑर्डर्ड एलिमेंट और इवेंट्स, यानी इसके अंदर जो एलिमेंट्स और इवेंट्स होते हैं वो एक्चुअली ऑर्डर्ड होते हैं। ऑर्डर्ड का मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्डर के अंदर अरेंज किए हुए होते हैं, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस इनके द्वारा फॉलो की जाती है, ठीक है। ट्रांजैक्शन डेटाबेस वर्सेस सीक्वेंशियल डेटाबेस, नॉर्मल जो हमारे डेटाबेस होते हैं उनके बीच में और एक सीक्वेंस डेटाबेस के बीच में देखो क्या डिफरेंसेस होते हैं। अगर सिंपल हम जो डेटाबेस की बात करें जो केवल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करके रखता है, तो उसके अंदर कुछ इस प्रकार का सिनेरियो होता है। ट्रांजैक्शन आईडी एंड आइटम सेट्स, ठीक है। ट्रांजैक्शन आईडी 10 है और इस ट्रांजैक्शन आईडी के द्वारा ए, बी और डी ये 3 आइटम सेट्स जो है वो यूज किए गए या एक्सेस किए गए या परचेज किए, एनीथिंग एल्स, है ना। इस ट्रांजैक्शन आईडी के द्वारा इन चीजों को एक्सेस किया गया, ठीक है। तो इसको अपने इस प्रकार से देख सकते हैं कि ये जो ट्रांजैक्शन आईडी है, जैसे अपने 10 की बात करें या अपने 20 की बात करें, तो इनमें से किसी भी एक की बात करें तो यहाँ पे मेनली एक पर्टिकुलर आइटम्स के सेट के सीक्वेंस जो है वो फॉलो की जा रही है। बट सीक्वेंस डेटाबेस के अंदर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिल रहा है। क्या डिफरेंस है? देखो यहाँ पे सीक्वेंस स्टोर की गई है। यहाँ पे तो ये कहा गया है कि एक आइटम सेट ए था, उसको 10 नंबर के द्वारा एक्सेस किया गया, यानी उस आइटम सेट में से कुछ भी आइटम्स परचेज किए जा सकते हैं। इसी प्रकार आइटम सेट बी के भी कुछ आइटम परचेज किए गए एंड डी के भी कुछ आइटम परचेज किए गए।
सॉरी। तो सीक्वेंस डेटाबेस में मेनली क्या होगा, पर्टिकुलर सीक्वेंस रिकॉर्ड होगी, ठीक है, कि सबसे पहले आपने ए सेट जो है उससे कुछ आइटम्स को परचेज किया, ठीक है, उसके बाद आपने ए बी और सी को सीक्वेंसली आपने एक्सेस किया, ठीक है, उसके बाद आपने ए और सी को एक्सेस किया, उसके बाद आपने डी आइटम सेट को एक्सेस किया, उसके बाद आपने फिर से सी आइटम सेट को एक्सेस किया, देन आपने एफ आइटम सेट को एक्सेस किया। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे मान लो आपने ए आइटम सेट से एक आइटम खरीदा, उसके बाद आपने बी और सी से खरीदा, डी से खरीदा, उसके बाद आपने वापस ए से खरीदा, तो ए की एंट्री बार बार नहीं होगी। ए आइटम सेट एक बार ही आएगा, आपने चाहे उससे 4 बार आइटम्स को परचेज किया हो, है ना, आपने चाहे कितनी बार ए को एक्सेस किया हो, ए की एंट्री एक बार ही आएगी ट्रांजैक्शन डेटाबेस के अंदर, है ना। बट सीक्वेंशियल डेटाबेस के अंदर क्या होगा, आप किस सेट के बाद किस सेट को यूज कर रहे हो, किसको एक्सेस कर रहे हो, इस चीज को मेनली रिकॉर्ड किया जाता है। और यही इसके अंदर एक्सेसिंग का इंपॉर्टेंट, जो हमें रूल डेवलप करने का जो इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो बनने वाला है, ठीक है। मेनली हमें यहाँ पे सीक्वेंस को देखना है कि एक्चुअली किस आइटम सेट के बाद यूजर जो है वो किस आइटम सेट को ज्यादा से ज्यादा यूज कर रहे हैं, यानी एक पर्टिकुलर जो सीक्वेंस का जो पैटर्न है उसको अपने इसके अंदर डिस्कस करने वाले, ठीक है। ये इसके अंदर जो दूसरे कलर के अंदर जो किए गए उनके बारे में मैं आपसे बाद में बात करूंगा, इनको अलग से मैंने आइडेंटिफाई क्यों किया है, ठीक है। ये कुछ अलग से हैं जिनके सीक्वेंस अपने यूज करते हैं, तो वो मैं आगे आपसे डिस्कस करूंगा किस प्रकार से हम पहले से पैटर्न बनाते हैं और फिर उस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम डेटा को माइन करते हैं। ओके, एप्लीकेशंस ऑफ सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, क्या क्या एप्लीकेशंस हो सकते हैं। देखो, सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग की एप्लीकेशंस, सबसे पहले अगर अपने पहली एप्लीकेशन की बात करें तो देखो यहाँ पे आपको एप्लीकेशन दिख रही है, कस्टमर शॉपिंग सीक्वेंसेस, ठीक है। कस्टमर क्या क्या शॉपिंग करता है, उसकी क्या क्या सीक्वेंस बनती है शॉपिंग की, उसको अपने यहाँ पे यूज करते हैं कि भैया मान लो किसी ने लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप परचेज करने के बाद उसने कुछ एसेसरीज लैपटॉप के परचेज की, या मोबाइल परचेज किया, देन मोबाइल की एसेसरीज जैसे हेडफोन है, वायरलेस हेडफोन है, या आपका और भी आपकी एसेसरीज आती हैं, जैसे मान लो आप उस मोबाइल का चार्जर यूज करते हो, देन उसका बैक कवर, फ्लिप कवर, इस टाइप की बहुत सारी मोबाइल की एसेसरीज हो सकती है। तो आपने पर्टिकुलर मोबाइल परचेज करने के बाद कौन कौन से एसेसरीज को आपने परचेज किया, किस किस आइटम को आपने एक्सेस किया, तो उसकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस, एक पैटर्न जो है वो पर्टिकुलर डिजाइन किया जाता है। फर्स्ट बाय कंप्यूटर, मान लो सबसे पहले किसी ने कंप्यूटर बाय किया, परचेज किया, देन उसने सीडी रोम परचेज किया, देन डिजिटल कैमरा परचेज किया, ठीक है। एक कस्टमर का हमने 3 मंथ का एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड चेक किया, जिसके अंदर हमें ये मिला कि उसने एक कंप्यूटर परचेज किया है, उसने एक सीडी रोम परचेज किया, उसने एक डिजिटल कैमरा परचेज किया, ठीक है। तो ये एक पैटर्न बन गया। अब इस पैटर्न को हम कंप्लीट, जो मान लो 3 महीने का जो डेटा है, 3 मंथ्स का जो डेटा है, 3 मंथ के अंदर तो अपने ई कॉमर्स कंपनीज के अंदर लाखों कस्टमर्स आई थिंक ट्रांजेक्शन्स कर लेते हैं, है ना। तो लाखों कस्टमर्स का हम यहाँ पे चेक करेंगे। हमने एक पैटर्न बना लिया हमने कि फर्स्ट कंप्यूटर, देन सीडी रोम, देन कैमरा, ऐसा कितने कस्टमर्स ने रिपीट किया है, ठीक है। तो अगर मान लो हमारे पास टोटल ऐसे कस्टमर्स जो कंप्यूटर बाय करते हैं, उनका डेटा हमारे पास 50,000 आया कि 50,000 कस्टमर्स ने कंप्यूटर परचेज किया, ठीक है। फिर उसमें से हम कंप्लीट लाखों डेटा था, उसमें से हमने फाइंड कर लिया फर्स्ट स्टेप में कि कंप्यूटर इतनों ने परचेज किया।
फिर हम सेकंड स्टेप पे कंपेयर करेंगे कि ठीक है, कंप्यूटर के बाद कैमरा कितनों ने परचेज किया। तो उसमें से मुझे 30,000 ऐसे कस्टमर मिले जिन्होंने कैमरा भी परचेज किया कंप्यूटर के साथ साथ, कंप्यूटर के बाद, पहले नहीं। यहाँ हम सीक्वेंस फॉलो करते हैं, फर्स्ट कंप्यूटर परचेज किया, देन कैमरा परचेज किया। फिर हम देखते हैं उन 30,000 में से सॉरी, पहले सीडी रोम आ गया, सेकंड पे सीडी रोम। 30,000 ऐसे थे जिन्होंने कंप्यूटर और सीडी रोम परचेज किया। देन थर्ड हम चेक करेंगे अब उन 30,000 में से कितनों ने कैमरा परचेज किया, डिजिटल कैम कितनों ने परचेज किया। तो मान लो 25,000 ऐसे कस्टमर्स हैं जिन्होंने पहले कंप्यूटर परचेज किया, देन सीडी रोम परचेज किया, देन कैमरा परचेज किया। ठीक है, तो ये हमारा पर्टिकुलर एक रूल बन जाएगा कि हम जो भी कंप्यूटर परचेज करने वाले जो कस्टमर्स हैं उनको हम ज्यादा से ज्यादा सीडी रोम और डिजिटल कैमरे के बारे में सजेस्ट करें। और यही अगर डेटा मान लो ओनली 1000 आता लाखों में से कि 1000 कस्टमर ऐसे हैं जो फर्स्ट कंप्यूटर बाय किया, देन सीडी रोम बाय किया, देन डिजिटल कैमरा बाय किया, तो उसको हम एज ए रूल यूज नहीं कर सकते। वैसे आपको थ्रेशोल्ड वैल्यू यहाँ पे दी हुई मिलेगी कि आपको कितनी मिनिमम सपोर्ट वैल्यू आपको रखनी है, जिसके अकॉर्डिंग आपको उसको एज ए रूल ट्रीट करना है। ये तो मैंने अपने जनरल व्यू में बताया कि 1000 से कम आएगा अगर लाखों डेटा में से, तो हम वहां पे यूज नहीं करेंगे। देन सेकंड एप्लीकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट्स, नेचुरल डिजास्टर्स, ठीक है, एंड साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, स्टॉक्स एंड मार्केट। तो ये भी बहुत ही करंट ट्रेंड्स और अच्छे फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम यूज करते हैं। जैसे मान लो मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर आप जो भी मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हो, तो मान लो आप कॉन्स्टेंटली कुछ किसी एक डिजीज का आप ट्रीटमेंट कर रहे हो और आपने मान लो 5 मंथ के अंदर 5 आपने उसके चेकअप किए और उसकी रिपोर्ट्स आपने 5 रिपोर्ट्स आपने मशीन से उसकी जनरेट की। तो आप 5 रिपोर्ट्स को एनालिसिस करके और आपकी मशीन ये प्रिडिक्ट कर सकती है कि आगे वाली जो रिपोर्ट है वो किस प्रकार की आ सकती है। मान लो हर बार 5% का सुधार हो रहा है, तो ऑब्वियसली आगे 5% का सुधार होगा। सेम ट्रीटमेंट में अगर हम आगे बढ़ते हैं तो, है ना, अगर मान लो फर्स्ट टाइम 5 का हुआ, सेकंड टाइम 3 का हुआ और थर्ड टाइम 2 का हुआ, देन 1 का हुआ, तो हो सकता है आगे 0.5 का सुधार हो, है ना। तो इस टाइप से आप मेडिकल ट्रीटमेंट के अंदर इसको यूज कर सकते हो। नेचुरल डिजास्टर्स, जो भी आपके अर्थक्वेक्स हैं, आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो सुनामी वगैरह है, ये सब जो डिजास्टर्स हैं, जैसे हमने देखा है पिछले साल के पिछले साल के 2020 के अंदर इंडिया के अंदर कितने सारे तूफान आए हैं। तो हमने सभी के सभी तूफान को पहले से ही आइडेंटिफाई कर लिया कि ये चक्रवात जो है वो इतने टाइम में एग्जैक्टली हमने कैलकुलेट किया कि इतनी बजकर इतने मिनट पे ये यहाँ से टकराने वाला है। तो ये मेनली सभी के सभी मशीन लर्निंग स्ट्रेटजी जो है उन्हीं के द्वारा पॉसिबल हो पाया है। ठीक है, तो नेचुरल डिजास्टर्स ये भी एप्लीकेशन है, इसमें भी पैटर्न्स को चेक किया जाता है कि भैया आपका जो चक्रवात है वो कितने टाइम में पहले कहाँ था, अब कहाँ है। ठीक है, इस प्रकार से हम पैटर्न्स चेक करते हैं उसके, ठीक है, सीक्वेंसेस को चेक करते हैं, जिससे हमें उसकी स्पीड पता लग जाती है। साइंस एंड इंजीनियरिंग प्रोसेसेस, इनमें भी हम यूज करते हैं। स्टॉक एंड मार्केट्स, जो भी अपने शेयर मार्केट है उसके अंदर भी बेसिकली प्रेडिक्ट किया जाता है कि अगर इस कंपनी का इस टाइप का अगर साल भर का प्रोसेस रहा है तो आगे क्या रहने वाला है। नेक्स्ट, टेलीफोन कॉलिंग पैटर्न एंड वेब लॉग क्लिक स्ट्रीम्स। टेलीफोन कॉलिंग पैटर्न भी एक
वैसे तो एक फेमस सिस्टम था अपने टेलीफोन के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सपर्ट सिस्टम है। उसका नाम था आपका टेलीस्कोप करके, TELCOM, टेलीकम्युनिकेशन करके नाम है। स्टार्टिंग का एक्सपर्ट सिस्टम था जो कि टेलीफोन कनेक्शंस को मैनेज करता था। बट अभी भी बहुत सारे आपके टेलीफोन सिस्टम को कंट्रोल करने वाले टेक्निक्स को डेवलप किया गया है, जिनके अंदर बहुत सारे सिस्टम्स के अंदर आपके पैटर्न्स माइनिंग यूज की जाती है। ठीक है, पर्टिकुलर पैटर्न सीक्वेंसिंग हम यूज करते हैं। वेब लॉग, जो वेबसाइट्स के अंदर जो लॉग्स क्रिएट होते हैं, ठीक है। डीएनए सीक्वेंसेस, एक डीएनए की जो सीक्वेंस है वो भी पर्टिकुलर पैटर्न माइनिंग के द्वारा चेक की जाती है, और जीन स्ट्रक्चर, ठीक है। डीएनए वगैरह वैसे आप बेसिक तो जानते ही हो। डीएनए के अंदर मेनली कुछ कंटेंट्स की सीक्वेंस होती है, जैसे आपका ग्वानिन है ना, आपके आरएनएज है, इस प्रकार के कुछ उसके अंदर कंटेंट होते हैं, उनकी एक पर्टिकुलर सीक्वेंस होती है, एक पैटर्न होता है कि वो किस सीक्वेंस में जुड़े हुए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हम डीएनए टेस्ट करते हैं। तो ये सब एप्लीकेशंस है सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग की। तो बहुत ही वाइड यूज है सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग का, बहुत जगह हम यूज करते हैं इसको। सब सीक्वेंसेस वर्सेस सुपर सीक्वेंसेस, वैसे आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ी होगी तो आपको आइडिया है सबसेट सुपरसेट क्या होते हैं। वही चीज यहाँ पे है, सुपर सीक्वेंस और सब सीक्वेंस। अगर कोई सीक्वेंस किसी दूसरी सीक्वेंस का पार्ट है तो वो सब सीक्वेंस होगी ऑब्वियसली, और जिसका पार्ट है वो सुपर सीक्वेंस होगी। ठीक है, फिर भी मैं एक बेसिक डिस्कशन आप लोगों से कर लेता हूँ, है ना। वैसे मैं मान के चलता हूँ कि सभी को ये चीज आती है, सबसेट और सुपरसेट। फिर भी एक बेसिक आइडिया एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। ए सीक्वेंस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट ऑफ इवेंट्स डिनोटेड, ये एक सीक्वेंस है जिसमें आइटम्स है E1 E2, ठीक है, EN कह दो, EL कह दो, ठीक है, एक पर्टिकुलर एक सीक्वेंस है ना। देन गिवन टू सीक्वेंसेस, यहाँ पे हम दो सीक्वेंसेस ले रहे हैं, ठीक है, एक अल्फा और दूसरी बीटा। दो सीक्वेंस है, अल्फा के अंदर आइटम्स है A1 A2 AN, ठीक है। बीटा के अंदर आइटम्स है B1 B2 और BM तक, ठीक है, ये कुछ आइटम्स है। A is called a subsequence of B, अल्फा कब बीटा का सब सीक्वेंस कहलाएगा, डिनोटेड एज, जब ऐसा डिनोशन होगा, अल्फा सबसेट ऑफ बीटा, ठीक है, सबसेट कह दो या प्रॉपर सबसेट कह दो, ठीक है। इफ देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स 1 लेस देन इक्वल टू J1 लेस देन इक्वल टू J2 लेस देन इक्वल टू JN, इसी प्रकार M तक जो हमारे सीक्वेंस है वो यहाँ पे शो होने वाली है। सच दैट A1, इसकी बात कर रहा हूं मैं, यानी सेट अल्फा का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो मेनली सबसेट होगा किसका, सेट बीटा के फर्स्ट एलिमेंट का, ठीक है। इसी प्रकार आपका सेट अल्फा का जो सेकंड है वो सबसेट हो सकता है सेट बीटा के सेकंड एलिमेंट का, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सबसेट और सुपरसेट हम डिफाइन कर सकते हैं। बीटा इज एन सुपर सीक्वेंस ऑफ अल्फा, बिल्कुल, अगर बीटा सुपर सेट है तो उसको सुपर सीक्वेंस बोलेंगे हम, अल्फा सबसेट है इसलिए उसको सब सीक्वेंस बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है, अल्फा के अंदर कुछ इस प्रकार की सीक्वेंस दी गई है कि अल्फा के अंदर एक सीक्वेंस है AB और
डी, और बीटा के अंदर एक सीक्वेंस दी गई है ए बी सी और डी ई, है ना, ये आइटम्स के सेट है। ठीक है, तो क्या यहाँ पे अल्फा बीटा का सबसेट है? बिल्कुल अल्फा बीटा का सबसेट है, क्योंकि ए बी जो है वो बिल्कुल इसके अंदर अवेलेबल है, बीटा के अंदर ए बी, और डी जो है वो भी सेकंड आइटम सेट के अंदर अवेलेबल है, डी। इसका मतलब ए जो है वो प्रॉपर सबसेट है किसका? बीटा का। अल्फा बिल्कुल प्रॉपर सबसेट है बीटा का, और बीटा यहाँ पे सुपर सबसेट है किसका? अल्फा का। तो यहाँ पे अल्फा जो है वो सब सीक्वेंस हो गया, और बीटा जो है वो सुपर सीक्वेंस हो गया। ओके, what is sequential pattern mining? Now we are on the actual topic. सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग क्या? हमने सीक्वेंस देख लिया, सीक्वेंस क्या? सीक्वेंस डेटाबेस देख लिया हमने, ठीक है। सब सीक्वेंस और सुपर सीक्वेंस हमने देख लिया, एप्लीकेशंस हमने देख ली पैटर्न माइनिंग की क्या एप्लीकेशंस है। देन हम स्विच कर रहे हैं व्हाट इज सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग। एक्चुअली होता क्या है? गिवन ए सेट ऑफ सीक्वेंसेस एंड सपोर्ट थ्रेशोल्ड, एक सीक्वेंसेस का सेट यहाँ पे दिया हुआ होगा, और उसके साथ साथ एक सपोर्ट थ्रेशोल्ड वैल्यू दी गई होगी। जैसे हमने एसोसिएशन रूल माइनिंग में हमने देखा था, क्वेश्चन के अंदर हमें सपोर्ट वैल्यू और कॉन्फिडेंस वैल्यू दोनों वैल्यूज दी गई थी। सेम वैसे ही यहाँ पे हमें सपोर्ट वैल्यू जो है वो दी हुई मिलेगी, ठीक है। एक पर्टिकुलर हम पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि भैया इतने नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन्स अगर मैच करते हैं तो हमें लेना है, अदरवाइज नहीं लेना है, ठीक है। फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ फ्रीक्वेंट सबसीक्वेंसेस, हम कंप्लीटली जो भी हमारे पास सेट होगा उसको हम उसकी जितने भी सब सीक्वेंसेज है उनको हम कंप्लीटली फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे एक डेटाबेस दिया गया है, ये डेटाबेस वही डेटाबेस है जिसको हमने कंपेयर किया था किससे? जो हमारा सिंपल डेटाबेस था उससे हमने कंपेयर किया था। तो ये सीक्वेंशियल डेटाबेस हमारे पास है। एग्जाम्पल मैं ये वाला ले रहा हूँ, ये सीक्वेंस ले रहा हूँ मैं, ये एक पर्टिकुलर सीक्वेंस दी गई है। देखो सीक्वेंस को ध्यान से देखो, ई एफ ए बी डी एफ सी और डी, ये हमारी सीक्वेंस है। An element may contain a set of items. Items within an element are unordered and we list them alphabetically. तो इनको हम अल्फाबेटिकली लिस्ट कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। तो अल्फाबेटिकली अगर हम लिस्ट करें तो मान लो ये हमारे सब सीक्वेंस है, ये सब सीक्वेंस हमें फाइंड करनी है, ठीक है। सब सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले ए आए, देन बी सी आए, देन डी आए, देन सी आए, ठीक है। ब्रैकेट में जो है वो ध्यान रखना वो आपका कंटिन्यूटी में चाहिए। ये सब सीक्वेंस होती है जो ब्रैकेट में हम लिखते हैं, तो ये बी और सी में सी हमें अलग अलग नहीं चाहिए, बी सी हमें एक ही जगह चाहिए, ठीक है। इज ए सब सीक्वेंस ऑफ, ये इसके सब सीक्वेंस है। ये एक्चुअली पैटर्न कौन सा है? ये एक्चुअली पैटर्न है, हाँ ये फर्स्ट वाला ट्रांजैक्शन आईडी 10 वाला आप देख सकते हो। ये मेरे पास ये वाला सीक्वेंस है, यहां मैं अपने इस रूल को इम्प्लीमेंट करके देखता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो सबसेट बन रहा है, देखो ये ए जो है वो यहाँ पे डायरेक्टली मैच कर रही है, एंड बी सी यहाँ पे मैच कर रहा है डायरेक्टली, डी और सी हमें अलग अलग मैच करवाना था, ये यहाँ मैच कर रहा है, और ये सी जो है वो आपका यहाँ पे सीक्वेंस के अंदर मैच कर रहा है। तो ऑब्वियसली हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है, ये जो सब सीक्वेंस है वो किसकी मेनली किसका सेट है, किसका सबसेट है? इसका,
ठीक है, तो ये आपकी एक सब सीक्वेंस यहाँ पे बन गई है। गिवन सपोर्ट थ्रेशोल्ड मिनिमम सपोर्ट, यहाँ पे मिनिमम सपोर्ट 2 दिया गया है, तो 2 तो हमारा यहाँ पे मैच हो रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एक ये मैच कर रहा है हमारा ए एंड बी सी मैच कर रहा है, और डी और सी 4 मैच कर रहे हैं यहाँ पे हमारे, तो ऑब्वियसली हमारा जो ये पैटर्न है वो पैटर्न एक्सेप्टेबल। ठीक है, इसको अपने कंप्लीट एग्जांपल से भी देखेंगे, कंप्लीट एग्जांपल भी हम इसके अंदर कोट करेंगे। ये तो केवल हमें समझने के लिए था कि एक्चुअली पैटर्न सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग होता क्या है। इस पे हम जल्द एग्जांपल आएगा हमारे पास जल्दी ही, देखो हाँ ये वाला एग्जांपल है, ये वाला एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे इसमें। उससे पहले कुछ चैलेंजेस और कुछ एक्स्ट्रा चीजें मैं डिस्कस करना चाहूंगा। चैलेंजेस ऑन सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने। ए हग नंबर ऑफ पॉसिबल सीक्वेंशियल पैटर्न्स आर हिडन इन डेटाबेसेस, है ना, डेटाबेस के अंदर बहुत सारे सीक्वेंशियल पैटर्न्स जो है वो हिडन होते हैं। ठीक है, बहुत सारे पैटर्न बन सकते हैं। पर्टिकुलर एक मान लो आप 10 आइटम की एक सीरीज है, तो उसमें बहुत सारे पैटर्न्स आप बना सकते हैं। ए मिनिमम एल्गोरिथम शुड, तो एक माइनिंग एल्गोरिथम भी हमें यहाँ चाहिए, तो यहाँ पे भी हम एप्रियोरी एल्गोरिथम यूज करने वाले। मैंने पिछले लेक्चर में आपको एप्रियोरी एल्गोरिथम के बारे में कुछ बताया था, तो यहाँ पे हम एप्रियोरी एल्गोरिथम को दोबारा से यूज करेंगे। फाइंड द कंप्लीट सेट ऑफ पैटर्न्स व्हेन पॉसिबल सेटिस्फाइंग द मिनिमम सपोर्ट थ्रेशोल्ड, है ना। एल्गोरिथम का क्या काम होना चाहिए, कंप्लीट सेट को, मेनली जो भी पैटर्न्स का सेट है उसको यूज करे और थ्रेशोल्ड वैल्यू जो है उसको सेटिस्फाई करे। बी हाईली इफिशिएंट स्केलेबल, यानी इफिशिएंट हो, कहीं भी यूज करने योग्य हो, स्केलेबल हो, इन्वॉल्विंग ओनली स्मॉल नंबर ऑफ डेटाबेस स्कैन। ठीक है, बी एबल टू इनकॉर्पोरेट वेरियस काइंड्स ऑफ यूजर स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स, तो यूजर स्पेसिफिक कंस्ट्रेंट्स जो है उनको भी कॉपरेट किया जाए यहाँ पे। स्टडीज ए सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, तो मेनली सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग के अंदर हम देखो ये इतने सारे मेथड्स यूज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन एंड सीक्वेंशियल एप्रियोरी लाइक एल्गोरिथम। ठीक है, एप्रियोरी एल्गोरिथम हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। एप्रियोरी बेस्ड मेथड कौन कौन से हो सकते हैं, देखो जीएसपी हो सकता है, जनरलाइज सीक्वेंशियल पैटर्न्स, ठीक है, जिसको डेवलप किया था श्रीकांत एंड अग्रवाल ने 1960 में। पैटर्न ग्रोथ मेथड्स, फ्री स्पैन एंड प्रीफिक्स स्पैन, ये आपका सेकंड मेथड होगा जिसको डेवलप किया था हैन ने। देन नेक्स्ट वर्टिकल फॉर्मेट बेस्ड माइनिंग, जिसका मेथड का नाम होगा स्पैड, जिसको डेवलप किया था जैकी ने, ये एक मशीन लर्निंग मेथड है। और नेक्स्ट आपका कंस्ट्रेंट बेस्ड सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, जिसको अपने बोलते हैं स्प्रिट, जिसको डेवलप किया था ग्रोफेलेक्स और रस्तोगी ने। ठीक है, ये दो आपके ये थे, रस्तोगी एंड ग्रोफेलेक्स। ठीक है, पता नहीं क्या नाम है, कैसे कैसे नाम होते हैं। ठीक है, और सीन एंड पे हैन, इन लोगों ने मिलके इसको डेवलप किया था। तो ये भी एक मेथड है जो कि पैटर्न सीक्वेंस माइनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। देन माइनिंग क्लोज सीक्वेंशियल पैटर्न, जिसको अपने क्लोज स्पैन बोलते हैं, यान हैन एंड एफसार ने इसको डेवलप किया। तो ये बहुत सारे मेथड्स हैं सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए और हैंडल करने के लिए। तो इनमें से हम कुछ मेथड्स यूज करने वाले। वैसे देखो आपके सिलेबस में केवल एप्रियोरी एल्गोरिथम, ठीक है, ओनली एप्रियोरी कॉन्सेप्ट है
बाकी की जो कॉन्सेप्ट है वो आपके मेथड में, आपके इसमें नहीं है सिलेबस के अंदर। तो हम मेनली इन दोनों को तो डिस्कस करेंगे करेंगे, उसके बाद देखते हैं इन बाकी मेथड्स का भी अपने एक जस्ट ओवरव्यू ले लेंगे, जिससे हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप हो जाएगी। मेथड्स फॉर सीक्वेंशियल पैटर्न माइनिंग, तो एप्रियोरी के अंदर हम दो मेथड पढ़ने वाले हैं, जीएसपी और स्पैच, ठीक है। और पैटर्न ग्रोथ बेस्ड अप्रोचेज के अंदर फ्री स्पेन और प्रीफिक्स स्पेन। तो ये दो तो हमने पढ़ने एप्रियोरी वाले, तो इसके साथ हम इसको भी डिस्कस करेंगे। द एप्रियोरी प्रायोरिटी फॉर सीक्वेंशियल पैटर्न, तो मेनली एप्रियोरी प्रायोरिटी क्या होती है, तो ये हमने वैसे तो पिछली स्लाइड में पढ़ा था, जहाँ पे हमने पैटर्न माइनिंग के बारे में इंट्रोडक्शन व्हाट इज पैटर्न माइनिंग को हमने डिस्कस किया था। बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन किया गया है। किस प्रकार से देखो डिफाइन किया गया है, ए बेसिक प्रॉपर्टी एप्रियोरी, तो किसने डेवलप किया था सबसे पहले, तो अग्रवाल एंड श्रीकांत ने। इफ ए सीक्वेंस एस इज नॉट फ्रीक्वेंट, अगर जो सीक्वेंस आप लेकर चल रहे हो वो फ्रीक्वेंट नहीं है, देन नन ऑफ द सुपर सीक्वेंसेज ऑफ एस इज फ्रीक्वेंट, तो कोई भी उसकी सुपर सीक्वेंस जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं होगी। अगर कोई सब सीक्वेंस फ्रीक्वेंट नहीं है, इसका मतलब उसकी कोई भी सुपर सीक्वेंस जो है वो फ्रीक्वेंट नहीं होगी। ये फर्स्ट रूल आपको ध्यान में रखना है ना। ये रूल बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, और यही रूल आपके मेनली कैलकुलेशंस के अंदर काम आने वाला है। एग्जांपल दे रखा है, देखो जैसे एच डी इज इनफ्रीक्वेंट, सो एच ए डी एंड ए एच बी, ठीक है, ये भी आपके फ्रीक्वेंट जो है नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, देखो यहाँ पे मैंने एच डी लिया है सबसेट के रूप में। तो एच डी को अगर मैं यहाँ पे यूज करूँ, तो देखो एच डी कहाँ है, एच डी डियर इज स्टार्टिंग में एच नहीं मिल रहा मुझे, ये तो नहीं है, इसमें भी नहीं मिल रहा, इसमें ऑब्वियसली मुझे एच मिल रहा है, देन मुझे डी नहीं मिल रहा, यहाँ पे मुझे कोई नहीं मिल रहा, है ना। तो अगर ये फ्रीक्वेंट नहीं है तो आपको इसके सुपर सीक्वेंसेस भी नहीं मिलेंगे। इस एग्जांपल को हम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हमारा लेक्चर जो हम एंड करते हैं, ठीक है। तो ये जो एग्जांपल है टाइम ओके 34 मिनट्स हो गए। ये जो एग्जांपल है, इस एग्जांपल्स को आप ध्यान से देखना। इसके अंदर एक डेटाबेस हमने लिया है, ठीक है, ये वाला डेटाबेस हमारे पास है। तो इस डेटाबेस पे बेस्ड हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो इसके अंदर हम सबसे पहले ये डेटाबेस है हमारे पास, ओके। तो इस डेटाबेस की अगर हम बात करें, तो यहाँ पे सबसे पहले हम C1 टेबल, देखो सपोर्ट वैल्यू हमने मिनिमम सपोर्ट वैल्यू 2 दी गई है ना, थ्रेशोल्ड 2 है हमारे पास। C1 टेबल हम क्रिएट करेंगे इंडिविजुअल, है ना, इंडिविजुअल हम प्रत्येक एक एक के लिए लेंगे। यहाँ पे देखो ए है हमारे पास, और बी है, सी है, डी है और ई है। इसके अलावा हमारे पास कोई आइटम नहीं है। ए बी सी डी ई 5 आइटम्स है हमारे पास, पांचों के लिए हम एक टेबल बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ए कितनी बार रिपीट हुआ है पूरी टेबल के अंदर, ये ए रहा और ये ए रहा, 2 बार आए, तो यहाँ पे हमने वैल्यू 2 पुट कर दी, ओके। नेक्स्ट 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 बी हमारे पास कितनी बार आया है, 1 बार आया है, 2 बार एंड 3 बार, 3 टाइम्स बी रिपीट हुआ है, तो यहाँ हमारी एंट्री जो है वो 3 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट सी 1 2 and 3, C is also 3 times, then there is 3, and then D is only one time, and there is only 1, and E 1 2 and 3, ठीक है।
ई जो है हमारा 3 टाइम्स आया, तो ये हमारा 3 टाइम्स ई आ गया। ठीक है, तो इसको आप देख सकते हो कि ये जो टेबल है, सपोर्ट टेबल है, वो हमने यहाँ पे डेवलप कर ली। ठीक है, कॉन्फिडेंस टेबल इसको हम बोलते हैं, जिसमें सपोर्ट वैल्यूज और आइटम सेट रहेंगे। तो कॉन्फिडेंस टेबल फर्स्ट आ गई हमारे पास। इसके अंदर जिनकी भी वैल्यू 2 से कम है उनको हटा दो। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू डी की जो है वो 2 से कम है। हमारा रूल क्या था, देखो पिछली स्लाइड के अंदर हमारा रूल क्या था कि जिसका सपोर्ट वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू से कम होगा वो हमारे किसी काम का नहीं है, वो हमें सुपर सीक्वेंसेस प्रोवाइड नहीं करवा सकता। तो ऑब्वियसली डी का जो है वो कम है, तो यहाँ पे डी जो है वो हटा दिया जाएगा और हमारे पास लेवल फर्स्ट की टेबल जो है वो ये वाली टेबल आ जाएगी। अब इस टेबल के अंदर ये जो सीक्वेंसेस दे रखे ए बी सी डी, इनसे हम सुपर सीक्वेंसेस बनाएंगे। तो सुपर सीक्वेंसेस कैसे बनाएंगे, देखो सबसे पहले ए बी, ये हमारा ए बी आ गया, देन ए सी, ठीक है ए सी, और देन अपनी नेक्स्ट बनेगा जो है ए ई आ गया। इसके बाद हम बी को ले लेते हैं, तो बी सी और बी ई, तो ये दोनों आ गए हमारे पास। कॉम्बिनेशन हमें बनाते जाना है, बी सी और बी ई, और लास्ट में हमारे पास बच गया एक कॉम्बिनेशन सी और ई। इसके अलावा कोई कॉम्बिनेशन इसमें नहीं बनता। ठीक है, अब इनका सपोर्ट हम यूज करेंगे। देखो ए और बी दोनों एक साथ कितनी बार आया टेबल में, यहाँ नहीं आया, यहाँ आया, एक ही बार आया, ओनली ए और बी एक बार आया। ठीक है, तो ए और बी की वैल्यू मैं यहाँ पे 1 रख दूंगा। नेक्स्ट मेरी जो कॉन्फिडेंस वैल्यू होगी, कॉन्फिडेंस टेबल C2, ठीक है 1 आ गया। अब सेकंड ए सी कितनी बार आया, एक तो यहाँ ए सी पड़ा है और यहाँ ए उसके बाद सी आया है, ओके 2 बार आ गया हमारे पास। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ए ई मेरे पास कितना बार ए आया, बट ई नहीं है, ए आया ई है, ओके 1 बार आया। उसके बाद बी और सी, बी एक बार आया, सी भी आया साथ में, बी और सी 2 बार आ गए, ओके वैल्यू 2 हो जाएगी। देन बी ई, बी के साथ ई एक बार आया, बी के साथ ई 2 बार आया, बी के साथ ई 3 बार आ गए, ओके देयर इज 3 सीक्वेंसेस। एंड सी के साथ ई कितनी बार आया, सी ई एक बार, सी ई 2 बार, ओके। अब यहाँ भी जो 2 से कम जिनकी वैल्यू है उनको हम रिमूव कर देंगे। 2 से कम यहाँ पे ये है, ये समझ नहीं आया। ओके। ये अगर वापस समझ में समझाओ, नहीं ये आया समझ तो नहीं देखो सुनो एक बार इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम वापस इस एग्जांपल को हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी लेक्चर में हमारे ओके पास केवल 5 मिनट है, लेक्चर एंड हो जाएगा, है ना, तो कोई मतलब नहीं। तो एक बार कोशिश करो, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इस एग्जांपल से अपने स्टार्ट करेंगे इस पीपीटी को, ठीक है। ओके सर। तो अपने इसको देखो, यहाँ पे हमने ये दोनों एंट्रीज को हटा दिया क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो 1 है, जो कि मिनिमम सपोर्ट वैल्यू 2 से कम है। ठीक है, अब हम इसमें ये हटाने के बाद हमें ये टेबल मिल रही है लेवल 2 पे। तो लेवल 2 पे आने के बाद अब हम यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनाएंगे 3 का। तो 3 का कॉम्बिनेशन किस प्रकार से बन सकता है, देखो यहाँ पे हमारे पास कॉम्बिनेशन बनेगा BCE, ठीक है BCE। देखो ये B, C और E का कॉम्बिनेशन बनेगा। देखो हमारे पास क्या क्या एंटिटीज है, AC है, हमारे पास BC है, BE है और CE है। तो हमारे पास नॉर्मली हम अगर देखें तो हमारे पास A, B, C और E ये 4 एंटिटीज है। A है, B है, C है और E है, ठीक है। बट इसमें से कौन सा कॉम्बिनेशन अभी अभी हमने हटाया है, एक तो हमने AE हटाया है, ठीक है। हमने कौन कौन से कॉम्बिनेशन देखो इस टेबल से हटाया है, अभी अभी हमने AB हटाया है
और ए ई हटाया है, तो दोनों में ए कॉमन है। जो भी हमारे हटे हैं दोनों में ए क्या है, कॉमन है। इसका मतलब ए आगे वाले सीरीज में बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएगा। कॉम्बिनेशन बनाने को हम बना सकते हैं, आप ए बी सी बना सकते हो, ए बी ई बना सकते हो, बट ए को हमें नहीं रखना क्योंकि हमने ए को अभी अभी हटाया है। इसका मतलब ए जो है वो हमारा आगे सरवाइव नहीं करेगा, इसलिए कॉम्बिनेशन बढ़ा के और कॉम्प्लेक्सिटी हम यहाँ पे इंक्रीज नहीं करेंगे, इसलिए ए को तो हम कंप्लीटली इसमें रिमूव करेंगे। तो जिसमें ए आ रहा है उसको तो हटाए दो आप, ये तो हट गया, ये आगे नहीं आने वाला है। अब हमारे पास बी सी और ई बचते हैं, इन तीनों को हमने ले लिया नेक्स्ट वाले कॉम्बिनेशन में। ठीक है, अब देखो भैया बी सी और ई कहाँ कहाँ आ रहा है, एक तो यहाँ आ रहा है बी सी ई कंप्लीट आ रहा है, यहाँ आ रहा है बी सी ई, दो ही जगह आ रहा है, बाकी कहीं नहीं आ रहा है। तो इसकी सपोर्ट वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 2 आ गई। ये हमारा फाइनल रूल है, और सपोर्ट वैल्यू मिनिमम दिया कितना गया था हमें, वो भी 2 दिया गया था, तो 2 और 2 इक्विवेलेंट है। इसका मतलब ये पैटर्न माइनिंग का रूल जो है वो हमारा फाइनल रूल है। ये रूल हम फिर डेटाबेस के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको अपने नेक्स्ट वाले लेक्चर में फिर से इसी सेम एग्जांपल को हम रिपीट करने वाले। हेलो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बने रहें आपके अपने चैनल पॉसिबल नॉलेज के साथ इसी तरह के लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। धन्यवाद।